वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पहला इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन के रूप में जाना जाएगा। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुके हैं और प्रदेश में लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आने वाली फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई, लैब असिस्टेंट, सीएटी और आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपर हैं उन सब के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। रोज इस समय आपको डेली सुजस अपडेट के साथ ये क्लास मिलती है। तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम कल 23 दिसंबर को जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो मिराज सिनेमा जोधपुर में होगा और वेस्टर्न इंडिया नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप सीनियर वर्ग में जो ब्रॉन्ज मेडल जीती है वो मनीषा प्रजापत। प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क कोटा में बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलवर की पहचान बनाने वाले बपंग वादक जुमे खां जी का निधन हो गया और चर्चित खिलाड़ी रितिका तारावत का संबंध रोल बॉल से। ये हमने पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पर क्विज के रूप में मिल जाता है और नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑल इन वन उसके अंदर मिल जाता है। इस टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि रोज डेली टेस्ट मिलता है, फिर साप्ताहिक टेस्ट मिलता है और फिर मंथली टेस्ट भी मिलता है, मंथली पीडीएफ भी मिलती है, आप प्रिंट निकाल सकते हो और मंथली आपको क्लास भी मिलती है। इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी। 31 दिसंबर 2025 का संपूर्ण करंट आपको फ्री मिलेगा। तो आज ही ज्वाइन करें नानक क्लासेज ऐप में जाके। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों पर आधारित विमोचित सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है और खास व्यक्ति की पुस्तक है तो निश्चित है। तो ये हमारे अपनी राजस्थान की 16वीं विधानसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। इन्होंने लिखी है, किस पे लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी पे लिखी है। और इसका जो विमोचन किया जाता है ये हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति जी के द्वारा विमोचन किया जाता है। और ये खड़े हमारे अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, तो वासुदेव देवनानी के द्वारा। तो नई दिल्ली में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों पर आधारित है। अभी 2-3 पुस्तकें और चर्चा में हैं, जैसे मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी, लाल सोट का इतिहास ब्रिजमोहन द्विवेदी साहब की है। अबुद्य की ओर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब की है। अग्निपथ नहीं जनपथ सतीश पूनिया की है। स्त्री दहे से आगे और मेरा राजस्थान ये गुलाब कोठारी की पुस्तक है। इनको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई वर्ष नहीं हुआ कि जब ये पुरस्कार मिले और पेपर में न आए। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो देता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र, जबकि सीधा कोमल कोठारी पूछ ले तो ये पुरस्कार दिया जाता है मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के अंदर। दोनों अलग अलग है। ये 12 मई को दिया जाता है और ये दिसंबर में जब पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का शिल्पग्राम महोत्सव होता है तब दिया जाता है। तो हाल ही में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक तो डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्य गुरु को मिला, ये गुजरात के हैं, और एक बहुत ही प्रसिद्ध अपने राजस्थान के जयपुर के अलगोजा वादक जो नाक से अलगोजा बजाते हैं रामनाथ जी चौधरी, इन दोनों को मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो शिल्पग्राम उत्सव 2025 पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र बागोर की वैली उदयपुर में इसका आयोजन हो रहा है। 21 से चला 30 दिसंबर तक चलेगा। आयोजक पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, मंत्रालय केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, प्रकृति पारंपरिक शिल्प लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का वार्षिक उत्सव। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार, इसमें राशि दी जाती है 2,51,000 रुपये। पहले होता था कि 2,51,000 रुपये जितने अगर एक को मिला, दो को मिला, तीन को मिला, चार को, तो वो बांट लेते थे। अब ये है
कि चाहे 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, कितने, सब प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 2,51,000 रुपये। पुरुषार्थी डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्य गुरु गुजरात के हैं और रामनाथ जी चौधरी जयपुर के हैं, अलगोजा वादक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना बार बार, क्योंकि अभी हाल ही में रिकॉर्ड भी बनाया है रामनाथ जी चौधरी ने, नाक से 5 मिनट 5 सेकंड अलगोजा बता दिया, जो हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 को हुई थी और पश्चिम भारत का नेतृत्व करने वाली ये संस्था है और इसका जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो हमेशा राज्यपाल होता है। तो क्षेत्रीय लोक कला, संस्कृति और विरासत का संरक्षण संवर्धन। प्रश्न आता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय उदयपुर के अंदर, स्थापना 1986, प्रतिनिधित्व पश्चिमी भारत का, स्थायी अध्यक्ष राज्यपाल। अब बात उदयपुर की पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की आई है तो 2025 में मुख्य उदयपुर के अंदर कोई महोत्सव, सम्मेलन, अभियान हुए हैं, उनकी क्विक चर्चा करते हैं। घर घर विज्ञान, घर घर नवाचार अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कोटड़ा ब्लॉक से। 21 से 30 मार्च 2025 25वें राष्ट्रीय दिव्या कला मेले का आयोजन। 27 से 19 जनवरी 17 से 19 जनवरी 2025 11वें वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन। 18 से 19 फरवरी 2025 बर्ड है, ये बर्ड फेस्टिवल का आयोजन। 18-19 फरवरी 2025 को वाटर विजन 2047 राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। 11 से 13 जनवरी 2025 महिला व बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित। 4 से 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास चिंतन शिविर का आयोजन। 29-30 अगस्त 2025 राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन और 14 से 15 अक्टूबर 2025 को वन स्टेट वन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय पर्यटन कॉन्फ्रेंस मेरियट होटल बड़ी रोड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। तो कुछ ये उदयपुर के अंदर हुए थे। रामसर कन्वेंशन का भी सम्मेलन हुआ था, जैव विविधता का सम्मेलन भी हुआ था। तो ये उदयपुर झीलों की नगरी याद रखना। इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के तहत पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश है से बागिन को राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरित किया गया है? तो रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है 2022 में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना और देश का 52वां बना। ये देखो हेलीकॉप्टर के माध्यम से इसको लाया गया। ये बागिन है, इसको टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से राजस्थान में लाया गया। क्यों लाया गया? इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन क्या होती है अभी डिटेल बताता हूं। राजस्थान व मध्य प्रदेश इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन, और ये पहला सफल परीक्षण हो गया। पेंच टाइगर रिजर्व से एक बागिन को ट्रेकुलाइज करके एयरलिफ्ट करके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में शिफ्ट किया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बाघों में आनुवंशिक विविधता बढ़ाना है। सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन के लिए रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को चुना है। पहली बागिन कहाँ आई है? रामगढ़ विषधारी में। इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन क्यों जरूरी है? एक ही जीन पूल में जन्मे बाघ बाघिनों में क्षमताएं क्या कम हो जाती है। इस कारण क्या है? ऐसे बाघों में शिकार करने की क्षमता घटती है, सूंघने की क्षमता कमजोर होती है और औसत आयु कम हो जाती है। इसलिए क्या है, चेंज किया है, मतलब जीन पूल चेंज कर दिया। अभी वही वो चलते रहते हैं तो वो क्षमता घट जाती है, इसलिए बाघिन को लिया पटक दिया। कहाँ पे? रामगढ़ विषधारी। ले जी, कहाँ से? अब पेंच का जीन है वो रामगढ़ में आएगा, रामगढ़ का पेंच में जाएगा, कभी मुकुंदरा में जाएगा। तो अलग अलग प्रजाति के अलग अलग जीन के जब टाइगर तैयार होंगे तो उनमें क्षमता अलग बढ़ेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, सारी क्षमता बढ़ेगी, अलग अलग प्रयोग करें। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना 1 जनवरी 2024 से नए तरीके से लागू हुई। योजना केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तक ही सीमित है। पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर 450 रुपये उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब तक कुल 867 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। तो बी नंबर इसका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल अकेली नहीं है, इसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़े और वो भी शामिल है। अब मैंने क्यों बताई है, देखो रिपोर्ट है। राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद होयो बिंग अंदर बतायो भी महिलान में 450 रुपया में सिलेंडर देने लग रहा, इतना दे दिया ई टाइम में चालू करी, क्योंकि सुजस बहुत महत्वपूर्ण है। अब 3 बंदा बैठे हैं, ये हमारे मुख्य सचिव है, ये हमारे मुख्यमंत्री है, ये हमारे उप मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, ये पद है इनके पास। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, भी ये क्वेश्चन पुराने नहीं होंगे। सरकार जिन्हें अपने धरातल पे उतार रही है, जो काम कर रही है, वो प्रश्न बार बार पूछेगी। जब हो सकता है इतना ही पूछ ले, बोले कितनी सब्सिडी दी जाती है? 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाता है।
1 जनवरी 2024 से दोबारा लागू हो गई, क्योंकि पहले इंदिरा गांधी के नाम पे थी। योजना का दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को भी दे दिया। पहले योजना केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वालों और बीपीएल परिवारों के लिए थी, और परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाता है, यानी पूरे साल में 12 दिए जाते हैं। अब तक 4.82 करोड़ गैस सिलेंडर रिफिलिंग की जा चुकी है। लाभार्थियों को कुल 867 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने लीगल ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कई दिनों से एक पोर्टल आया अभी, लीगल ऑफिसर पोर्टल। तो विभागीय कार्य प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाना। देखो, विधि मंत्री, ये जोगाराम जी पटेल, 2 विभाग है इनके पास, एक तो विधि यानी कानून मंत्री और एक संसदीय कार्य मंत्री है। तो डिजिटल पहल से प्रशासनिक कार्य होंगे सरल, विधि सेवा के कार्मिकों को एक ही मंच पर उपलब्ध होगी आवश्यक सेवाएं। ठीक है, तो इसको याद रखना, लीगल ऑफिसर पोर्टल, उद्देश्य विभागीय कार्य प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाना, बस। बाकी मंच पर उपलब्ध करवाना। पोर्टल का मतलब ये होता है कि सब कुछ दे। राजस्थान में जल संरक्षण अभियान कैच द रेन अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल अंतिम दिसंबर है, तो सब सरकार जो बातें हैं वो लगातार बता रही है और बहुत सारी चीजें नई आ जाती। अब जल संरक्षण अभियान है, जैसे सेंटर में चल रहा है कैच द रेन अभियान, तो राजस्थान में कौन सा है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो अभियान की शुरुआत 15 जनवरी 2025 को जयपुर के सांगानेर क्षेत्र से हुई थी। बिल्कुल, किस नाम से? राजस्थान में यह अभियान कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के नाम से चलाया जाता है। सही है। अभियान में केवल राज्यवासियों की भागीदारी शामिल है, प्रवासी राजस्थानियों को शामिल नहीं किया, गलत बात है। खास करके प्रवासी राजस्थानियों के लिए है। अब चाहे आरपीएससी है, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं ना कि हम ऐसे बनाएंगे, पेपर ऐसे बनाएंगे, उनका मतलब यही है कि कोई योजना दे दी, 4 पार्ट दे दिए, उसमें असत्य पूछ लिया या सत्य पूछ लिया, तो आपको सारी चीजें पता है कि नहीं है, बस यही है। और कोई ऐसे नहीं है कोई भी मंगल ग्रह के प्रश्न दे देंगे या अमेरिका के जीके दे देगा, ऐसे नहीं देगा वो। मतलब प्रश्न को इतना घुमाएगा कि विद्यार्थी का रटा रटाया है या उसको चारों चीजें पता है, बस। आगामी 4 वर्षों में 45,000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य है। और जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा है और है कैसे दे रहा है, वो पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन उपलब्ध करवा के आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको विकसित किया जाए, ताकि पेपर में भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर पाए। 15,000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण अगले 4 वर्षों में 45,000 से अधिक का लक्ष्य है। ये कल की सुजस की रिपोर्ट है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 जयपुर के सांगानेर क्षेत्र से चला। अब अपने पहले ये पढ़ा था 15 जनवरी 2025 जयपुर से, अब फिक्स आ गया कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा सांगानेर से विधायक है, पहली बार विधायक, पहली बार सीएम। तो यहां से देश है प्रवासी राजस्थानी और प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण, प्रवासी राजस्थानी शामिल है। वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल स्तर में गिरावट रोकना, इसको शुरुआत में चालू किया सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा से। भूजल रिचार्ज और जल संरक्षण कार्यों में 15,000 प्लस संरचनाएं पूरी हो चुकी है 45,000 में से। ठीक है, इसमें शामिल है जैसे रिचार्ज, सॉफ्ट और पीट, अकार्यशील नलकूपों और हैंडपंप का पुनः उपयोग, कुओं द्वारा भूजल पुनर्भरण, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये लक्ष्य है इसके। जल संरक्षण के कार्य अगले 4 वर्षों में, मान लो 2027-28 तक का टारगेट है सरकार का कि 41 जिलों की 11,195, वर्तमान की स्थिति हालांकि अब ग्राम पंचायतें बढ़ जाएगी, मेरे हिसाब से 16-17,000 हो जाएगी। प्रवासी भामाशाओं, प्रवासी राजस्थानियों, फाउंड फंडिंग और CSR फंड के माध्यम से काम होंगे। ठीक है, और अभी हाल ही में जल संचयन के क्षेत्र में 6ठे वाटर स्पोर्ट्स में राजस्थान को 3य स्थान भी पुरस्कार मिला है, और फर्स्ट पे भीलवाड़ा और बाड़मेर 2 करोड़ रुपए ले गए हैं, और जयपुर, उदयपुर को 1 करोड़ रुपए मिले हैं, बाकी 3-4 जिले और हैं। तो ये आपको याद रखना है। डेली सुजस अपडेट 23 दिसंबर की देखो भी क्या है। 23 दिसंबर की नागौर के मेड़ता में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। विकसित भारत जी राम जी योजना, मनरेगा के स्थान पर मजदूरों को 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। योजना का प्रस्तावित बजट, ठीक है, 51 ये कुछ लाख में है, यहाँ पे ये कट गया सर, 2 करोड़ रुपए, इसको कोई नहीं पूछता। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है अपने? श्री अविनाश गहलोत। राजस्व गहलोत है। राजस्व राज्य मंत्री कौन है? विजय चौधरी। और किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? CR चौधरी। उसके बाद देखिए, केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले बैच में 3,200 किलोमीटर से अधिक की 1,216 सड़कों व एक पुल के लिए 2,089 करोड़ रुपए के कार्यों का स्वीकृत पत्र सौंपा।
और कल मैंने नहीं दी थी सुजस अपडेट, तो मैं 22 दिसंबर की ओर ले रहा हूं। मुख्यमंत्री ने झालावाड़ में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के दौरान दुधालिया गांव में महिलाओं द्वारा संचालित गौशाला, बायोगैस प्लांट और मियावाकी उद्यान का लोकार्पण किया। परवन वैध परियोजना और मनोर थाना इसके लिए राशि जारी की है। दोनों ध्यान रखना झालावाड़ में है। डग झालावाड़ में स्थित पशु अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम हरिश्चंद्र माथुर लोक संस्थान जयपुर में हुआ। इसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है भाई। राजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है। योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन 1.5% ब्याज पर ही है। ये पॉइंट नोट कर लेना। लाडो प्रोत्साहन योजना में अब 1.5 लाख रुपए कर दिए, 7 किस्तों में राशि जारी है। और प्रदेश की 4.60 लाख बालिकाओं को योजना की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा 5 जून से 20 जून को प्रदेशवासी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आयोजित किया गया। ये सारी सुजस की अपडेट है। और ये देखो सुजस की रिपोर्ट में आपको पढ़ा देता हूँ। ये सब झालावाड़ में क्या किया और किया, मैंने सब यहाँ से आपको निकाल के दे दिया। और प्रधानमंत्री द्वारा भेजी गई अकीदत की चादर जो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, ठीक है। विकसित राजस्थान को जन जन तक पहुंचाने का विकास रथ चल रहा है। मारवाड़ी समाज की पहचान, सेवा, त्याग और समर्पण। मारवाड़ी युवा मंच हेतराजपुरा राजस्थान फाउंडेशन उड़ीसा के द्वारा आयोजित हुआ। और लीगल ऑफिसर पोर्टल विधि मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विदेश में किसान बढ़ रहा है आगे। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपको सब यहाँ से दे दी, ठीक है। तो मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया कि ये जो रोज डेली सुजस अपडेट आती है उसको इस प्रकार सेट किया जाए। शिव की डोज आपको लगातार मिल रही है। मंगोलिया में आयोजित एशियाई स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में श्रेयांशी जैन ने 3 पदक जीते। 75वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का आयोजन राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के द्वारा किया गया। 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप गाजियाबाद में राजस्थान की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता। उदयपुर के चित्रकार डॉक्टर सुशील निम्बारक को राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से टोंक में सम्मानित किया गया। उदयपुर में सिंचाई जल दक्षता पर पहली क्षेत्रीय सम्मेलन 22 नवंबर 2025 को हुआ। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने रजत पदक जीता। और अमर सिंह देवेंदा ने थाईलैंड में आयोजित एशिया ओशिनिया 100 किलोमीटर अल्ट्रा चैंपियनशिप जीती। तो इनको याद रखना। ये हर महीने आपको पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पे। जैसे अभी ताज़ा नवंबर की पीडीएफ आपको मिल गई वन लाइनर, और ऐप में तो जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है उसको मिल ही जाती है। बाकी इसकी रोज क्विज आपको प्राप्त हो जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन करना। ये नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस, इन दोनों पे आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो गई है। बाकी नानक क्लास शिव सर पर रोज इसकी क्विज भी प्राप्त होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को राशि मिलती है 6500 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार जुम्मे खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अलगोजा, बपंग, तबला, रावणहत्ता। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यशडे डोज, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी। राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रैना रियाज चिश्ती। राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी। अब चलते हैं आज से नई मुहिम। 3rd ग्रेड का पेपर भी है। पिछला जो एसएसटी का पेपर हुआ था ना, रीट मेंस L2 का, उसमें किस प्रकार के 2023 फरवरी में हुआ था, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उसकी चर्चा करते हैं। और क्योंकि हम 2025 के जब जब पेपर हुए सब करवा चुका हूं, मैं टोटलिंग करवा चुका हूं। अब क्योंकि एग्जाम पास में है तो साथ में पता लग जाएगा कि पिछले 3rd ग्रेड के अंदर कैसे प्रश्न है। आप जवाब देते रहना मुझे। और मैंने देखा है कि जितने साथी देख रहे हो उसका 5% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 0.01% विद्यार्थी उत्तर देते हैं। फिर इन क्वेश्चनों का मतलब नहीं रह जाएगा, ये देख ला। संगरिया, सांचौर, संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरता है? वहां प्रश्न आया था किस जिले से नहीं गुजरता। आप कौन कौन से जिले हैं वो बताना। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? राजस्थानी लोक में पहली ने काई केओ जावे। अपनी राजस्थानी भाषा का 5 प्रश्न आवे। यहाँ राजस्थानी लोक भाषा में जी की पहली रचा नहीं आप बूढ़िया पहला कहते हैं ना कि मैं पानी में रहती हूँ, पानी से निकलने के बाद मैं मर जाती हूँ, हाथ लगाओ डर जाएगी, ये चीज़ें। तो पहले ने कहीं क्यों जावे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर किसकी रही? 5 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा कवि हाँ जंका थी भगती रे चमत्कार री वजह से लोग बने परमेश्वर रे समान बतावना लाग्या।
अभी 5% हिसाब आएगा पेपर में, ठीक है। बे कौन सा कवि आ जकारी भक्ति रे चमत्कार रे वजह लोगा बने परमेश्वर रे समान बतावना लाग्या, एक क्रांतिकारी आबे किसा बंगो नाम थे बतानो यार कवि भी आबे। आ पांचांगो जवाब थाने कमेंट बॉक्स में देनो है। ये सारा कमेंट में अच्छी तरीके से सुना सुना कमेंट करोगा तो मैं थाने ये रोज 5 का प्रश्न दूंगा। और आने वाला 10-15 में जितना ही रीट में चाहे SST में हिंदी उर्दू अंग्रेजी L1 में आएगा नहीं, ये सारा करवा दूंगा। और थाने जवाब देना जरूरी है, ना दोगा तो फिर मेरे जी कौन करे दे, ठीक है। तो जाते जाते वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी साथियों के लिए बता देता हूँ कि भी हाल ही में करंट अफेयर्स की त्रैमासिक बुक आ रही है अक्टूबर से दिसंबर, 27 दिसंबर के बाद आ जाएगी, ठीक है। अक्टूबर नवंबर उससे पहले त्रैमासिक आ चुकी है। सेकंड ग्रेड का हमारा वीडियो कोर्स न्यू उपलब्ध है और फर्स्ट ग्रेड का वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही उपलब्ध है। हमारी कोई भी बुक डाक के माध्यम से मंगवानी है तो नानक पब्लिकेशन ऑर्डर कर लें। बाकी थर्ड ग्रेड की करंट बुक, राजस्थान की योजनाओं की बुक बाजार में उपलब्ध है। निरंतरता से मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।